हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू कंजंक्शन। तो चलिए आज हम करेंगे कंजंक्शंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर करेंगे बुक की हम एक्सरसाइज विद आंसर्स। चलिए, और अगर आप लिटरेचर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, तो चैप्टर नेम लिखिए और साथ में लिखिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। और अगर आप समरी सुनना चाहते हैं किसी लिटरेचर के चैप्टर की, तो वो चैप्टर नेम डालिए और साथ में लिखिए यूट्यूब पर समरी बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। ऐसे ही ग्रामर की आपको लिखना है चैप्टर नेम और एक्सरसाइज विद आंसर्स, और आपको वो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। चलिए समझते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन को। सबसे पहले, कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? कंजंक्शंस वह वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं किसी वर्ड्स को, मतलब कि जोड़ते हैं, या फिर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या फिर सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द सेंटेंसेस। ओके, चलिए जैसे एग्जांपल हम लेते हैं। एज है जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को, एंड है, और है, बट, दो, बिकॉज, इफ, अनलेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल से नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए, गांधी एंड टैगोर एडमायर्ड ईच अदर अ लॉट। तो इसमें जो गांधी और टैगोर की बात हो रही है, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? एंड, जो आपका क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। ऐसे ही सेकंड में देखिए, द जर्नी वॉज लॉन्ग बट वेरी रिवार्डिंग। मतलब द जर्नी वॉज लॉन्ग, ये आपका एक सेंटेंस है, बट वेरी रिवार्डिंग ये दूसरा है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इस लिंक को इसके साथ कौन जोड़ रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कौन जोड़ने का काम कर रहा है? बट, जो आपका कंजंक्शन है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। डाउन साइड आपकी गिवन है एक्सरसाइज है। उससे पहले दिए हैं कॉलम, जो कि यूजेस ऑफ कंजंक्शन है, इसको भी समझते हैं अच्छे से। आप कंजंक्शन यूज़ करते हैं एंड, जिसका मतलब होता है और। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड जिसका मतलब होता है और। अगर हम कंजंक्शन के वर्ड्स को, उनका मीनिंग समझ ले, तो हमें शायद अच्छे से पता चल जाएगा कि हम एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड का मतलब होता है और, मतलब कि शी ओपनड द फ्रिज एंड टुक आउट अ पैकेट ऑफ मिल्क। मतलब उसने फ्रिज खोला और जो है टुक आउट, मतलब एक पैकेट जो है मिल्क का निकाला। तो एंड जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को आपस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं बट। बट का मतलब होता है लेकिन, और येट, येट होता है अभी तक। येट का मतलब हिंदी में होता है अभी तक। इट एक्सप्रेसेस कंट्रास्ट दो दे आर नॉट यूज्ड इन आइडेंटिकल वेज। तो ये जो है कंट्रास्ट में एक्सप्रेस होते हैं और आइडेंटिकल वे तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि इट इज़ सर्टेनली टेस्टी बट इट इज़ नॉट अ हेल्दी। ठीक है, ये टेस्टी है लेकिन ये हेल्दी नहीं है। तो लेकिन मतलब कि बट। क्लियर है? चलिए, येट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, अभी तक। इट वॉज पुअरली मेड फिल्म येट इट बिकम अ हिट। इट इज़ पुअरली मेड फिल्म, ये जो ये फिल्म थी, ये पुअर बनी हुई थी, लेकिन फिर भी ये जो है हिट हुई। ठीक है, अभी तक ये हिट हुई। येट मीन्स अभी तक। चलिए अब उसके बाद आता है और मतलब होता है या। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में, जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं, या आपका PT1 होता है, यूनिट फर्स्ट टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको और देखने को मिलता है दो क्वेश्चंस के बीच में। तो और का मतलब होता है या, मतलब कि उसमें आपको क्या होती है? चॉइस होती है, या तो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, या फिर नीचे वाला या ऊपर वाला। ठीक है, तो और मतलब होता है आपका चॉइस। उसके बाद आइए, कंजंक्शन रिलेशन को भी शो करता है, एक्सप्रेसिंग टाइम रिलेशन। टाइम रिलेशन को भी शो करता है, जैसे आफ्टर मतलब कि बाद में, बिफोर पहले, और सिंस मतलब होता है तब से, और अनटिल होता है जब तक, और व्हेन होता है जब, एक्सेट्रा। ये सारे कंजंक्शन हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकंड पेज पे, जो आपकी बुक में गिवन है कंजंक्शन के वर्ड्स, जिसमें है आपका वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, और उसके बाद है वेयर एवर, मतलब कि जहाँ कहीं भी। अगेन वेयर होता है जहाँ, और वेयर एवर होता है जहाँ कहीं भी। ठीक है, इंडिकेट्स स्पेशल, रिलेटेड टू स्पेस, रिलेशनशिप।
जैसे वेट एट द कॉर्नर वेयर देयर इज़ अ रेड ब्रिक्ड हाउस, वहाँ पे वेट करना कॉर्नर पे जहाँ पर जो है रेड ब्रिक्ड हाउस है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं बिकॉज के मतलब को समझते हैं। बिकॉज मतलब आपको पता ही है क्योंकि, और सिंस का मतलब होता है तब से। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल द एग्जाम्स हैड टू बी पोस्टपोन्ड सिंस, या बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं। द टीचर्स वर ऑन स्ट्राइक, जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे जब तक टीचर्स जो है स्ट्राइक पे थी। उसके बाद आइए दो। दो क्या होता है? दो होता है यद्यपि, और ऑल्दो होता है हालांकि। ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ऑल्दो, या दो ही इज़ डायबिटिक, जो है उसने तब तक अपनी वह देखभाल नहीं करता जब तक, हालांकि वह जो है डायबिटिक है, अपने केयर नहीं करता हेल्थ की। चलिए इफ़ होता है अगर, और अनलेस होता है जब तक। ये इंट्रोड्यूस करता है कंडीशंस, कंडीशन मतलब स्थिति को। एग्जाम्पल्स आपके सामने देख लीजिए। इसके बाद आता है एज इफ, मतलब कि मानो, और एज दो का मतलब भी होता है सेम मानो। एज इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग सीम्स टू बी ट्रू, कोई हमें दिखता है कि सच में वो चीज़ ट्रू है, सच है। व्हेन इट इज़ नॉट, जबकि वो हालांकि नहीं होती। चलिए उसके बाद है एज आपका कंजंक्शन इंडिकेट्स कॉज और रीज़न, जैसे कि, जैसा होता है एज का मतलब, और ये जो है किसी चीज़ के कारण को मेंशन करता है, कोज को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ईदर और। तो ईदर और का मतलब होता है या तो यह। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स को शो करता है, और ये नीदर नोर्स होता है ना तो यह, मतलब कि ना तो ये और ना ये नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, या तो तुम जाओ साथ में, नहीं तो, ऐसे करके जैसे हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर। चलिए you have to use the conjunctions here. So according to the sentence, you are putting the blame on me as if it is solely my mistakes. तो मैं आपको मीनिंग बता चुकी हूँ। as if होता है मानो। ठीक है, although आएगा आपका थर्ड में। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप रीड कीजिए। आप रीड करेंगे 2 टाइम्स तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कौन सा कंजंक्शन के वर्ड्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 5th में इफ़ होगा, और 7th में नीदर नॉर होगा, और 9th में बट होगा। ऐसे ही लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे बिफोर होगा, और उसके बाद 4th में सो, 6th में आपका अनलेस होगा, और 8th में एज, और 10th में आप आफ्टर और सिंस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट कंजंक्शन यूज़ करके इसको सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना है। तो आई कम टू दिस प्लेस ऑफन इट रिलैक्सेस मी इमेंसली। तो कौन सा कंजंक्शन यूज़ करके हम इन दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी ऑल द आंसर्स। अब देखिए फर्स्ट में है, इसका आंसर होगा आई कम टू दिस प्लेस ऑफन बिकॉज इट रिलैक्सेस मी इमेंसली। तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह बिकॉज लगा के हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के आंसर में क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसको शॉर्ट भी करेंगे, और एज इट इज़ इसका मीनिंगफुल सेम रहेगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। जैकी स्पीक्स एज इफ ही इज़ द बॉस, इफ़ ही इज़ द बॉस। ठीक है, ही थिंग्स के बजाय इफ़ लिख देंगे यहाँ पर। चलिए, और थर्ड में हो जाएगा आपका ही हैज़ अ कंफर्टेबल इनकम येट ही इज़ नॉट हैप्पी। फुल स्टॉप के प्लेस पे येट लगा के इसको सेम जो है कंजंक्शन के सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और फोर्थ का आपका हो जाएगा आई विल टेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर गेटिंग एवरीवन्स ओपिनियन। और आपका फिफ्थ होगा आई वेंट टू अब्दुल्स हाउस एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू द लाइब्रेरी। ऐसे ही सिक्स का आंसर होगा आपका वेट इन योर रूम अंटिल आपका कंजंक्शन है यू गेट माई सिग्नल। ठीक है, 7th में ही मेड द डिश एग्जैक्टली एज आपका कंजंक्शन है यहाँ पे आई हैड टोल्ड हिम टू। और 8th में हम लगाएंगे गो टू बेड नाउ लीस्ट यू शुड मिस योर फ्लाइट टुमारो। तो लीस्ट आपका यहाँ पे कंजंक्शन होगा। और 9th में देखिए अनलेस यू रीड यू वुड नॉट नो द प्लेजर ऑफ रीडिंग। सो यहाँ पे आपका अनलेस जो है क्या है आपका कंजंक्शन है। ऐसे ही 10th में शी रीच्ड द पोर्ट आफ्टर द शिप हैड डिपार्टेड। तो यहाँ पे आफ्टर आपका कंजंक्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ विद आंसर्स। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि बेल आइकन प्रेस करके आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।